पाकिस्तान का नंबर 1 शो ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदीद नाज़रीन मोहतरम। आंग सांग सूची जिन्हें अमन का नोबेल इनाम दिया गया था, जमहूरियत के लिए बड़ी क़ुरबानियाँ जिन्होंने दी बकौल आलमी मीडिया के, लेकिन अब आंग सांग सूची जिस डाइन का किरदार अदा कर रही हैं, जिस तरह मुसलमानों को उनकी मौजूदगी में और उनकी ज़ेर निगरानी कत्ल किया जा रहा है, वो इतना तशवीशनाक अमर है कि अब आंग सांग सूची ऐसी तस्वीर मीडिया पर बनने लगी हैं जो एनिमेटेड हैं। पहले आंग सांग सूची की ऐसी तस्वीर नहीं बनाई जाती थी, लेकिन अब बनाई जा रही हैं। ये ज़िल्लत के लिए और क्या होगा कि एनिमेटेड बनाते हैं जिसमें से सांप निकल रहा है और अजीब व गरीब तस्वीरें दिखाइएगा ज़रा कि ये इस तरह एनिमेटेड तस्वीर हैं आंग सांग सूची की। और चूँकि ये खून पी रही है, ये औरत ये गोश्त खा रही है और ये अपने आप को बुद्धिस्ट कहती है, हालांकि बुद्ध मत की ये तालीमात नहीं है। ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि दलाई लामा ने आज क्या कहा है। लेकिन मोदी सूची, ये जो मिलाप है, मोदी सूची मिलाप, इसने मज़ीद तबाही पैदा की है म्यांमार में। नरेंद्र मोदी ने तो मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली है, क्योंकि वो ये समझता है कि राखाइन में जो नस्ल कुशी हो रही है वो शायद गुजरात का पार्ट 2 है। मोदी के नज़दीक राखाइन में नस्ल कुशी गुजरात का पार्ट 2 है। ये मोदी समझता है कि गुजरात में जो काम अधूरा रह गया था, ये गुजरात पार्ट 2 है। ये अगर मास्टर कंट्रोल रूम में लोग सुन रहे हैं तो मोदी के नज़दीक ये गुजरात का, यानी गुजरात में जो नस्ल कुशी मुसलमानों की हुई थी, ये गुजरात का पार्ट 2 है, नस्ल कुशी का पार्ट 2 है मोदी के नज़दीक। और इसलिए वो इस मामले पर खामोशी इख्तियार किया हुआ है। और उसने जो हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट है उसके मुताबिक उसने कहा है कि हम रखाइन में होने वाली अस्करियत पसंदी की कार्रवाई पर म्यांमार की हुकूमत का साथ देंगे। और ये मुसलमानों को अस्करियत पसंद करार दिया है। हम म्यांमार की हुकूमत का साथ देंगे, हम रखाइन में बगावत कुचलने के लिए सूची के साथ खड़े हैं और हमारे बस में जो कुछ भी हुआ हम सूची की मदद करेंगे। ये है इन दोनों का गठजोड़, यानी मोदी का और सूची का। और उसने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है कैसा वज़ीर आज़म है, कैसा प्रधानमंत्री है अपने देश का, कि जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान बसते हैं लेकिन उसे मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पर अफसोस नहीं। और क्यों होगा? कसाई कभी गोश्त काट अफसोस नहीं करता, और जो इंसानों का गोश्त काट चुका हो बहुत पहले तो उसे किसी बात का कोई अफसोस नहीं होगा। ये मोदी का किरदार है। और मोदी के इस किरदार की वजह से जिन लोगों को वहाँ ज़बान मिल रही है, जो लोग वहाँ पर तकारीर कर रहे हैं और जो जहरीली तकारीर कर रहे हैं, सिवाय जहर के वो कुछ नहीं उगल रहे हैं, उन तकारीर में मुसलमानों के लिए क्या कहा जा रहा है, आइए आपको एक इंतहा पसंद हिंदू का क्लिप दिखाता हूँ जिसका ताल्लुक बजरंग दल से है। शर्म आनी चाहिए। छोटे छोटे देश आतंकवाद को समझकर उन्होंने अपनी जनता की, अपनी संस्कृति की, अपनी भूमि की रक्षा की है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, तुरंत ध्यान दीजिए। छोटा सा देश जापान, 8 लाख मुसलमान थे, आतंकवाद की बात करते थे, 6 लाख मुसलमान एक झटके में बाहर निकाल दिए। कोई मस्जिद नहीं है संभवतः, और कोई एम्बेसी नहीं किसी मुस्लिम देश की, कोई कानून वहां नहीं है मुस्लिम के लिए, कोई मुसलमान वहां कब्र बनाकर उनकी भूमि को बंजर नहीं कर सकता। क्यों? जी रहा है या नहीं? इसराइल की ओर देखो, उन्होंने कहा अगर एक इसराइल का व्यक्ति मरेगा तो 10 मुसलमानों को काट दिया। बांगे देने का अधिकार समाप्त, कोई अलग लिपि नहीं है, याद रखना, बिल्कुल शांति। आइए आगे बढ़िए रूस की ओर। रूस को तोड़ने वाले यही थे, ये इस्लामिक गद्दार। आज रूस ने अपने यहां से हजारों मस्जिदों को बुलडोजर फेर के साफ कर दिया है, अनेकों को फांसी पर लटका दिया, गोलियों से भून दिया। कोई मुसलमान वहां उर्दू भाषा के अंदर अपनी भाषा नहीं लिख सकता, अरबी में नहीं लिख सकता, लेकिन यह तो रशियन लिपि रहेगी। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। और केवल 1-2 मस्जिद रूस ने छोड़ी है, किसके लिए? कि जो बाहर से मुस्लिम देश के लोग आते हैं उनको खुश किया जा सके। हाँ भाई, तुम्हारी भी चीज रखी हुई है। बिल्कुल शांति कर दी रूस ने। आगे बढ़िए चीन की ओर चलता हूं मैं। चीन ने तो भी पिछले दिनों नियम बनाया, हजारों मस्जिदें तोड़ दी, लाखों मुसलमान काट दिए, क्योंकि वो भी वहां पे झंडा लहरा रहे थे चांद तारे का।
इस्लामिक राज्य बनाएंगे, काट पीट के सब बराबर कर दिए। किसी नौजवान का हज जाना बंद कर दिया गया, 5 बार नमाज पढ़ना बंद कर दिया। हर मुसलमान को चीनी औरतों से शादी करनी पड़ेगी, चीनी भाषा सीखनी पड़ेगी और चीनी लिपि में ही वो उर्दू को बोलते हैं। क्यों जी? ये भारत के नेता ऊपर से गिरे हैं, ये देश के गद्दार हैं। आप और हम इन्हें वोट देते हैं, हमारा धन इन्हें प्राप्त होता है, हमारे ऋषियों का देश इन। सुन लिया आपने। कभी आपने किसी मुसलमान रहनुमा की किसी मज़हब के बारे में ऐसी गंदी तकरीर सुनी है आपने? नहीं सुनी। ये है दुनिया के तमाम मज़ाहिब। मैं किसी मज़हब को बुरा नहीं कहता। मैंने हमेशा यही कहा कि अगर कोई शख्स दहशतगर्दी की कार्रवाई करता है, मासूम इंसानों को कत्ल करता है, तो उसका कोई मज़हब नहीं है। उसका सिर्फ़ एक मज़हब है, वो है पैसा, तशद्दुद और अपनी हविस की आग बुझाना, जो कि इंसानों के कत्ल के बाद बुझती है। इसका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन भारत के अंदर जो तकारीर की जा रही हैं, बराह रास्त इस्लामी तालीमात और कुरान पर हमला है। और ये बताया जा रहा है कि इनको मार दो मुसलमानों को। मुसलमान मार दिए जाने के काबिल हैं। और इनमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे ही मुसलमानों में सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनके नज़दीक शायद ये सही कहा जा रहा है, जिनके नज़दीक मुसलमान ज़िम्मेदार हैं तमाम तर दहशतगर्दी के और मज़ालिम के। सही है साहब, मुसलमान ज़िम्मेदार होंगे, लेकिन जो लबो लहजा अभी तो फ़िल वक्त मैं ये बताना चाहता हूँ, इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। अगर कभी ये बहस हुई तो अपना हिस्सा ज़रूर डालूँगा, लेकिन अभी ये बताना चाहता हूँ कि भारत में ये हैं नफ़रत अंगेज़ तकारीर और मज़हब की बुनियाद पर ये गुफ्तगू की जा रही है। आपने सुन ली।